कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और इस किताब में 400 पेज की किताब है। इस किताब में उन्होंने पूरा विवरण दिया कि हमें, लेकिन उसके बाद भी लगातार हर बात पर बाबा साहब की आंखों की किरकिरी रहे। तो बाबा साहब आंखों की किरकिरी रहे। कांग्रेस राजनीतिक आरक्षण ये 5 वर्ष के लिए होता होगा, और बाबा साहब चाहते थे कि ये 20 वर्ष के। तो हम यदि देखें तो सन 1930 से कांग्रेस और बाबा साहब का संघर्ष शुरू हुआ है, और कांग्रेस के चुनाव का अधिकार दो, हमारी सीटें तय करो आप दलितों की। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, सीटें तय नहीं होगी आपकी, और इसके लिए वो यरवदा जेल में संविधान। पहले बाबा साहब की बात करें, वस्तुतः 2 बिंदुओं पर मैं लेना चाहता हूं। एक, बाबा साहब के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया रहा और भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहा, और संविधान के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया रहा। सबसे पहले यदि बात करें संविधान की, तो लेकिन संविधान लहराना क्यों? क्योंकि उस भावना का दोहन करना है जो संविधान के प्रति और बाबा साहब के प्रति हमारे दिलों में है। तो ये पाप कांग्रेस, ये दलितों के नेता हम हैं, और तब से संघर्ष शुरू होता है। सन 1932 में पहले आरक्षण भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान का बहुत सम्मान करती है, और भारतीय जनता पार्टी है जिसने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। जब संविधान दिवस मनाने की बात आई तो कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने उस समय सन 2016 में कहा कि नहीं, संविधान दिवस मनाने की जरूरत नहीं है, 26 जनवरी है तो सही। 26 नवंबर को जब संविधान दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, कांग्रेस ने विरोध किया। हमेशा सबसे ज़्यादा संशोधन यदि किसी ने किए, सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस ने किए। सबसे ज़्यादा 356 लगाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, सरकार गिराने का काम। संविधान विरोधी कार्य यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, और बाबा साहब का समय समय पर अपमान करने का काम, बाबा साहब की प्रतिभा को दबाने का काम कांग्रेस के कारण और नेहरू जी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा और वो सरकार से बाहर गए। तो कुल करके ये जो संविधान लहरा करके बार बार अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं, इनकी कोई आस्था राहुल गांधी जी के संविधान के प्रति नहीं है, इनकी कोई आस्था बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति नहीं है। ये हमेशा की तरह एक बार फिर अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को छलने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम। आपने कहा कि इनको संविधान के पेज का भी नॉलेज नहीं, कितने पेज? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से जो उनको दूसरा कोई पर्ची पकड़ा देता वो उतना ही बोलते हैं, जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना, उतना ही राहुल गांधी जी काम करते हैं। और उनके स्वविवेक से कभी कोई काम, वो कभी पढ़ने का काम नहीं किया, उन्हें वास्तव में संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। और साबानो प्रकरण में नकारात्मक आधारों पर भी संविधान में संशोधन किया तो वो कांग्रेस ने। वैसा मऊ में रैली निकाल रहे कांग्रेस, जो संविधान रैली निकाल रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि ये इस तरह के प्रयास केवल अनुसूचित जाति समाज को ठगने का काम है। वो बताएं कि उन्होंने क्या बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित किसी चीज़ का कोई सम्मान किया? उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की दिया, उनने बाबा साहब अम्बेडकर को तेल चित्र संसद में लगाने का काम किया, उनने तो बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं होने दिया कांग्रेस ने। अब वो किस मुंह से जो है वो संविधान रैली निकाल रहे हैं? संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन करने वाली पार्टी यदि कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। चुनाव से पहले इन्होंने बोला था कि संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, और कई बार बीजेपी चुनाव के पहले भी आरोप लगाए थे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट सेट किया कि हमें 400 पार करना है, तो इस बात को लेकर के वो गए और उनको अनुसूचित जाति के लोगों को ये बताने का काम किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 पार आएगी तो संविधान बदल देगी। ये डराने का काम, भयभीत करने का काम और उनको भ्रमित करने का काम, उनको मैं कह सकता हूँ कि मूर्ख बनाने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। भाई संविधान कोई बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ भी जो संविधान में जो उसके अंतर्गत हो सकता है वही हो सकता है। कोई भी देश अपना संविधान नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके लिए फिर से संविधान सभा का चुनाव कराना पड़ता है, वो संभव नहीं। तो इसलिए लोगों को छलने का और ठगने का काम कांग्रेस ने। ठीक।